आज हम अध्ययन करेंगे नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल का मतलब होता है अलोह धातुएं। नॉन फेरस मेटल का मतलब होता है अलोह धातुएं। अलोह धातुएं वो होती हैं जिनके ऊपर चुंबक का कोई असर नहीं होता, उसमें लोहे की मात्रा नहीं होती, यानी उसके अंदर लोहे के कण नहीं पाए जाते, वो सारी अलोह धातुएं कहलाती हैं। जो चुंबक होता है वो भी इनको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, चुंबक अपनी ओर आकर्षित इनको नहीं करेगा, वो अलोह धातु कहलाती है। इन पर नमी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मौसम में जो नमी होती है पानी के अनुसार, वो नमी का भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ग्राइंडिंग जब इनके ऊपर करते हैं, ग्राइंडिंग की क्रिया जब इनके ऊपर करते हैं, तो ग्राइंडिंग की क्रिया करते समय भी इनके ऊपर कोई चिंगारी नहीं निकलती। ग्राइंडिंग करते समय कोई चिंगारी नहीं निकलती। ये सारी अलोह धातुएं कहलाती हैं। इन धातुओं के अंदर चुंबकीय गुण नहीं होता, नमी का प्रभाव ज़्यादा नहीं होता और ग्राइंडिंग करने पर चिंगारी नहीं निकलती है। ये सारी अलोह धातुएं कहलाती हैं। दूसरा सम अगर कहें तो जिन धातु के अंदर लोहे की मात्रा नहीं होती या लोहे की प्रधानता नहीं होती, वो अलोह धातुएं कहलाती हैं। अब इस अलोह धातुओं में कई प्रकार की अलोह धातुएं होती हैं। इसमें पहला आता है इसके अंदर अलोह धातुओं में, पहला है इसमें कॉपर। कॉपर को हिंदी में बोलते हैं तांबा। कॉपर को हिंदी में बोलते हैं तांबा। जिस प्रकार से लोहा प्राप्त करने के लिए अपने को लोहा अयस्क की जरूरत होती है, और लोहा अयस्क होता है वो प्रकृति द्वारा प्रदान होता है, उसी प्रकार से तांबे को प्राप्त करने के लिए इसके लिए जो अयस्क प्राप्त किया जाता है वो पाइराइट नामक होता है। पाइराइट नामक अयस्क के द्वारा तांबा प्राप्त किया जाता है। अब इस तांबे के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? इसका जो गलनांक बिंदु होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। 1083 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है कि तांबा 1083 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके पिघल जाता है। इसके द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं? सबसे पहले डक्टाइल भी होता है, मेलिएबल भी होता है। इसका अधिकतर प्रयोग बिजली के सामान जो होते हैं, बिजली में काम आने वाले जो उपकरण होते हैं, मैक्सिमम उनको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो तांबा होता है ये ताप और बिजली का सबसे अच्छा सुचालक माना गया है। इसमें ताप और बिजली का सबसे अच्छा सुचालक माना गया है। घर में काम आने वाले मैक्सिमम उपकरण जो होते हैं बिजली से चलने वाले, उन सभी में तांबे का उपयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहला तो इसके अंदर वायर, घर में फिटिंग करने के लिए जो वायर इस्तेमाल होता है वो भी मैक्सिमम कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर का वायर होता है। उसके अलावा और भी उपकरण होते हैं, एमसीबी वगैरह होती है, या फिर और जो बॉक्स होते हैं उनमें भी बिजली के उपकरण जितने भी बने होंगे उसमें अधिकतर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ताप और बिजली का अच्छा सुचालक होने के कारण बिजली के उपकरण इससे सबसे अधिक बनाए जाते हैं। इसका गलनांक तापक्रम जो होता है 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका प्रयोग बिजली के साथ साथ भाप के इंजन, रेडिएटर, बर्तन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। गाड़ी में जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आवश्यकता के अनुसार कॉपर की इसके जो गुण हैं, इसकी आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग और जगह भी किया जाता है। ये कहलाता है कॉपर। इसमें एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि ये कौन से अयस्क से प्राप्त किया जाता है। ये पाइराइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है, उसके द्वारा इससे शुद्ध तांबा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट इसमें दूसरा अलोह धातु है, वो है एल्यूमिनियम। दूसरा तो बात करते हैं तो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम एक
ब्लूइश वाइट, नहीं उजली सफेद, इसको ऊपर बोलते हैं नीला श्वेत, हिंदी में अगर बोले इसको तो नीला श्वेत रंग की धातु होती है, नीला श्वेत रंग की धातु होती है, जो हमें जैसे कॉपर हमें प्राप्त होता है अयस्क के द्वारा, वैसे ही जो एल्युमिनियम होता है ये बॉक्साइट नामक खनिज पदार्थ के द्वारा, बॉक्साइट नामक अयस्क के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से कॉपर प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, प्राप्त होता है, उसी प्रकार से एल्युमिनियम भी बॉक्साइट नामक खनिज के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जो होता है इसका गलनांक बिंदु 344 डिग्री होता है। इसको आसानी से पिघला सकते हैं अपन, आसानी से इस पर कास्टिंग कर सकते हैं, यानी इसका गलनांक तापक्रम कम होने के कारण इसको आसानी से अपन कास्टिंग कर सकते हैं। कास्टिंग का मतलब ढाल सकते हैं, इसको किसी भी शक्ल के अंदर इसको कास्टिंग आसानी से किया जा सकता है। इसका गलनांक बिंदु 344 डिग्री सेल्सियस होता है, ये इसका गलनांक तापक्रम होता है। तो इस कारण इसको अपन आसानी से कम ताप के ऊपर ढलने के कारण इसका उपयोग अधिक कर सकते हैं। अगर इसका उपयोग देखें तो कॉपर के साथ साथ ये भी बिजली का अच्छा सुचालक माना गया है। तांबा एल्युमिनियम जो होता है ये भी बिजली का अच्छा सुचालक माना गया है, इसलिए इससे भी बिजली के उपकरण बनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला था इसके अंदर वायर, बिजली के जो तार होते हैं वो एल्युमिनियम के भी बनाए जाते हैं। सिटी के अंदर, गांव के अंदर पावर को, बिजली को एक पोल से दूसरे पोल तक ले जाने के लिए जो तारें बनाई जाती हैं वो तारें एल्युमिनियम की बनाई जाती हैं। तो ये बिजली के कार्यों में भी काम आता है। इसके अलावा इससे बहुत सी घरेलू सामान, घरेलू बर्तन भी बनाए जाते हैं इससे एल्युमिनियम के द्वारा। आजकल मैक्सिमम जो घरेलू बर्तन है वो एल्युमिनियम के आते हैं, जिसमें अगर आज की लेटेस्ट अगर अपन बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इंडक्शन कढ़ाई होती है, इंडक्शन तवा होता है, मैक्सिमम एल्युमिनियम का बना होता है। मैक्सिमम किसका बना होगा? एल्युमिनियम का बना होता है। घरेलू बर्तन के अलावा इसके अलावा इसमें सजावटी सामान भी इससे बनाया जाता है। सजावटी सामान में अगर आज अपन देखते हैं तो मैक्सिमम मकानों में विंडोज वगैरह जो होती हैं या फिर दुकानों के अंदर शोकेस आइटम जो लगे होते हैं उनमें मैक्सिमम एल्युमिनियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वजन में हल्का होता है, वजन में ये हल्का होता है। और दूसरी बात, इस पर जंग नहीं लगता, यानी जंग रोधी धातु होती है। ये जंग रोधी धातु होती है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम ऑफिस वर्क में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ विंडो वगैरह लगानी हो, ग्लास वगैरह लगाना हो, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल अपन करते हैं एल्युमिनियम का। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो सतह होती है इसको अपन कई रंगों में बदल सकते हैं, जिससे कि सतह खराब नहीं होती। इसको अपन एनोडाइजिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन